श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको परिवर्तिनी एकादशी पर किए जाने वाले हल्दी के बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको परिवर्तिनी एकादशी के दिन यानी कि 14 सितंबर को करने हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बहुत अच्छे से एक एक उपाय समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी वीडियो को पूरी देखिएगा, उपायों को अच्छे से समझ करके मन में पूरी श्रद्धा भाव से इन उपायों को कीजिएगा। बहुत जल्द ही आपको इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु जो 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं, इस दिन करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान विष्णु की आराधना से सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे उसी फल की प्राप्ति होती है जो अश्वमेध यज्ञ करने से होती है। इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ इस दिन हल्दी का विशेष उपाय भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। हल्दी को स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन हल्दी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। देखिए, हल्दी का धार्मिक महत्व हम आपको बता दें तो हिंदू धर्म में हल्दी को पवित्र और शुभ पदार्थ माना गया है। हल्दी का उपयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य वर्धक गुणों से भी भरपूर होती है। हल्दी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्दी का रंग पीला होता है, जो ऊर्जा और जीवन की सकारात्मकता का प्रतीक होता है। हल्दी का धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग कई तरीकों से होता है। जब हम हल्दी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं या उससे तिलक लगाते हैं तो इसे शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। व्रत और पूजा के समय हल्दी का उपयोग विशेष रूप से करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तिनी एकादशी पर हल्दी के कुछ उपाय होते हैं जो कि हमें एकादशी के दिन ही करने होते हैं। परिवर्तिनी एकादशी पर हल्दी के कुछ विशेष उपाय करने से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोवांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग कैसे करें, इसके उपाय किस तरह से करें, इस बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। एक एक उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। देखिए, हल्दी से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने जल का एक पात्र रखें और उसमें हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अभिषेक करते समय भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। ये था पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे उपाय की। हल्दी से तिलक आपको कैसे लगाना है? तो परिवर्तिनी एकादशी के दिन हल्दी का तिलक लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तिलक लगाने के लिए थोड़ा सा केसर और हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इसको तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। तिलक लगाते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य ही करें। अगला उपाय है दोस्तों, देखिए, परिवर्तिनी एकादशी के दिन हल्दी से रंगे हुए धागे का प्रयोग करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। एक पीला धागा आप ले, उसे हल्दी के घोल में डुबो करके आप सुखा ले। इस धागे को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाने में सहायक होता है। इसे बांधते समय इस मंत्र का जप करें। ओम विष्णवे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन ले। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप आपको करना है। इस धागे को बांधने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
अब बात करते हैं अगले उपाय की, हल्दी का दीपक जलाना। देखिए दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन हल्दी का दीपक जलाना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। एक छोटे से मिट्टी के दीपक में घी और हल्दी मिलाकर के दीपक आप जलाएं। इस दीपक को भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उनकी पूजा करें। इस उपाय से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप आप अवश्य ही करें। अगर 108 बार इस मंत्र का आप जप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अगले उपाय में आपको भगवान विष्णु को हल्दी से बने हुए लड्डू का भोग लगाना है। कैसे लगाना है? आपको हल्दी से बने हुए लड्डू भगवान विष्णु को देखिए बहुत ही प्रिय होते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन हल्दी और बेसन से लड्डू आपको बनाने हैं और भगवान विष्णु को इसका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद इन लड्डुओं को गरीबों में बांट दे। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली धन की कमी दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अगले उपाय में क्या है कि आपको जो हल्दी का पानी है उसका छिड़काव करना है। कैसे आपको छिड़काव करना है, कैसे आपको वो पानी बनाना है, तो देखिए इस एकादशी के दिन घर की शुद्धि के लिए हल्दी का पानी छिड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए आप एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, फिर इस जल को घर के सभी कोनों में छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, लक्ष्मी का वास घर में होता है। बात करते हैं अगले उपाय की। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पीले वस्त्र धारण आप करें। पीले रंग को भगवान विष्णु बहुत ही प्रिय मानते हैं और इस दिन हल्दी का प्रयोग करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन हल्दी से भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तिलक करें और साथ ही पीले वस्त्रों का दान करें। यह उपाय आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश करता है और आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। देखिए, अगर आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको हल्दी का कैसे प्रयोग करना है। यदि आप व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं तो परिवर्तनी एकादशी के दिन हल्दी का यह उपाय अवश्य ही करें। आप एक हल्दी की गांठ लें और उसे अपने व्यापारिक स्थल यानी कि दुकान या ऑफिस जहां भी हो, मुख्य दरवाजे पर आप रख दें। इसे रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हल्दी से तिलक करें और ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जप आप करते रहें। देखिए दोस्तों, ये हल्दी वाला उपाय आपको व्यापार में बहुत ही बड़ी सफलता दिलाने वाला है, तो आप इस वाले उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगला उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो संतान सुख की कामना करते हैं। दोस्तों, संतान सुख के लिए आप हल्दी का ये वाला उपाय अवश्य ही कीजिए। जो दंपति संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें परिवर्तनी एकादशी के दिन हल्दी का यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। एक हल्दी की गांठ को भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपने सिर के पास रख करके आप सोएं। अगले दिन उस हल्दी की गांठ को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। इस उपाय से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली आती है। अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित बाधाएं आ रही हैं तो आप ये वाला उपाय अवश्य ही कीजिएगा। देखिए, यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही है, बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी वजह से विवाह में दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं, रिश्ता पक्का हो ही नहीं रहा है, तो यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो ये वाला उपाय वो जरूर करें। जो परिवर्तनी एकादशी के दिन हल्दी का ये उपाय अवश्य ही कीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजा के बाद हल्दी की 5 गांठें लेकर के उन्हें पीले वस्त्र में बांध करके घर के मंदिर में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। यह उपाय विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। तो दोस्तों, ये थे परिवर्तनी एकादशी के दिन किए जाने वाले हल्दी के कुछ विशेष उपाय जो कि आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देंगे। आपके बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत इन उपायों में है, तो आप इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा। मन में विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय अगर हम पूरी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ करते हैं तो छोटे से छोटा उपाय भी हमें बहुत बड़ी सफलता दिला देता है। लेकिन मन में विश्वास ही नहीं होगा तो चाहे हम कितने ही बड़े पूजा अनुष्ठान क्यों न कर ले, हमें उसका फल नहीं मिल पाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और हल्दी के उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। हल्दी का प्रयोग धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ माना गया है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता लाता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा।